In this video today we are going to learn the difference between present perfect and past indefinite tenses. We usually people make mistakes and get confused between these two tenses. So today I am here to clear your all doubts and confusion by explaining it through example. So let's get started. प्रेजेंट परफेक्ट हमको प्रेजेंट के साथ साथ पास्ट के बारे में भी बताता है, जबकि ये सिंपल पास्ट हमको खाली पास्ट के बारे में ही बताता है। और यहाँ पे ये जो टाइम है ये फिनिश्ड है, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट में जो टाइम है वो अनफिनिश्ड है। फॉर एग्जाम्पल आई लिव्ड इन दिल्ली फ्रॉम 2010 टू 2020। तो अभी 2022 चल रहा है, तो इस अकॉर्डिंग ये एक पास्ट एक्शन है जो कि पास्ट में शुरू होकर पास्ट में ख़त्म हो चुका है और ये एक फिनिश टाइम को शो कर रहा है। जबकि हम प्रेजेंट परफेक्ट की अगर बात करें तो ही हैज़ वर्कड एज ए टीचर सिंस 2011। तो 2011 से लेकर अभी तक वो टीचर है, तो यहाँ पे ये जो टाइम है ये अनफिनिश्ड टाइम को शो कर रहा है। अगर कोई एक्शन अनफिनिश्ड हो और उस एक्शन अगर पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक अभी तक चल रहा हो, तब हम उस केस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। जैसे कि वी हैव नोन ईच अदर फॉर 10 ईयर्स। हम दोनों एक दूसरे को 10 सालों से जानते हैं। इसका मतलब कि हम लोग पास्ट से लेकर अभी प्रेजेंट तक एक दूसरे को जानते हैं। बट अगर मैं बोलूँ कि आई न्यू हिम फॉर 10 ईयर्स, इसका मतलब मैं उसको 10 सालों से जानती थी। बट नाउ वी आर नॉट इन टच एनी मोर बिकॉज ही मूव्ड अवे समवेयर। मतलब कि अभी हम लोग टच में नहीं हैं, वो कहीं और चला गया है। प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ हम और एक सिचुएशन में भी कर सकते हैं, जब हम कोई ऐसे एक्शन के बारे में बात कर रहे हों जो कि पास्ट में हो चुका है बट उसका रिजल्ट हमको प्रेजेंट में भी दिखाई दे रहा है। तब हम उस सिचुएशन में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। जैसे कि आई हैव लॉस्ट माई कीज़। मेरी चाबी कहीं खो गई है। मतलब कि चाबी मेरे पास्ट में खो गई है, बट उसका जो इफ़ेक्ट है वो भी मुझे प्रेजेंट में दिखाई दे रहा है और उसके रीज़न से मैं घर के अंदर जा नहीं पा रही हूँ और मैं बाहर खड़ी हूँ। तब इस सिचुएशन में हमको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करना होगा। बट अगर मैं बोलूँ कि आई लॉस्ट माई कीज़ यस्टरडे, मतलब कि कल मेरा चाबी खो गया था, बट उसका जो रिज़ल्ट है या इफ़ेक्ट है वो मुझे प्रेजेंट में नहीं दिख रहा है। उसके रीज़न से मुझे प्रेजेंट में ना ही कोई सफ़र करना पड़ रहा है और ना ही मुझे प्रेजेंट में उसका रिज़ल्ट दिखाई दे रहा है। तो कल ही वो चाबी खो गया था और कल मैंने एक नया चाबी ले लिया। सो आई गॉट न्यू कीज़ यस्टरडे। नितिन हैज़ ब्रोकन हिज आर्म, सो ही कांट गो टू स्कूल दिस वीक। नितिन का हाथ टूट गया है, तो इस रीज़न से वो इस हफ्ते स्कूल नहीं जा सकता है। नितिन का जो हाथ है वो पास्ट में टूटा है, बट उसका जो इफ़ेक्ट है वो हमको प्रेजेंट में दिखाई दे रहा है और उसका रिज़ल्ट ये है कि उसके हाथ टूटने के कारण से वो स्कूल नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे हमको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करना है। अगर ये सेम सेंटेंस को हम पास्ट में बोलेंगे तो होगा नितिन ब्रोक हिज आर्म सो ही कुडेंट गो टू स्कूल लास्ट मंथ। मतलब कि उसका जो हाथ टूटा था वो पास्ट में टूटा था और अभी एट प्रेजेंट वो सही है और उसका जो हाथ टूटने का जो एक्शन है उसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ तब करेंगे जब हम किसी के लाइफ एक्सपीरियंस या फिर अचीवमेंट के बारे में बात करेंगे। मान लीजिए कि आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं और उससे पूछेंगे कि क्या तुम वहाँ पे घूमने गए थे, क्या तुमने ये खाना खाया था, क्या तुमने ये बुक पढ़ा था। तो इस सिचुएशन में हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल माई ब्रदर हैज़ बिन टू यूएसए। मेरा भाई अमेरिका गया है। आई हैव प्लेड दिस गेम। मैंने ये खेल खेला है। आई हैव टॉक टू हर। मैंने उससे बात की है। तो ये सब लाइफ एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पे हमको प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करना है। और अचीवमेंट में जैसे हो गया कि आई हैव गॉट गोल्ड मेडल इन एमबीबीएस और आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन इन दिस यूनिवर्सिटी। तो ये सब किसी ने अचीव किया है अपने लाइफ में, तो यहाँ पे भी हमको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करना है। बट मान लीजिए कि आपका कज़न या आपका फ्रेंड कहीं पे घूमने गया है और आप उससे पूछ रहे हैं कि तुमने ये जगह देखी, तुमने ये खाना खाया, तुमने उससे बात की। तो उस केस में हमको सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करना है। जब कोई एक्शन रिसेंट पास्ट में ख़त्म हुआ हो और टाइम गैप ज़्यादा ना हो, तब हम उस केस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि आई हैव हैड माई डिनर जस्ट नाउ। माई मदर हैज़ फिनिश्ड कुकिंग फूड। सी हैज़ कंप्लीटेड हर होमवर्क। बट अगर कोई काम बहुत पहले ख़त्म हो चुका हो और टाइम गैप बहुत ज़्यादा हो, तब हम उस केस में सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करेंगे। जैसे कि आई वेंट टू माई फ्रेंड्स होम और ही परचेज्ड एन एक्सपेंसिव मोबाइल। अगर हमारे सेंटेंस में अनफिनिश टाइम वर्ड दिया हो, जैसे कि दिस वीक, दिस मंथ, टुडे एट्सेट्रा, तब हम वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। जैसे कि दे हैव बीन ऑन हॉलीडे ट्वाइस दिस ईयर। आई हैव मेड माई चाइल्डहुड फ्रेंड दिस वीक। और अगर हमारे सेंटेंस में फिनिश टाइम वर्ड हो, जैसे कि लास्ट वीक, यस्टरडे, लास्ट मंथ, तब हम वहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करेंगे।
जैसे कि आई सॉ हिम क्रॉसिंग द रोड यस्टरडे, ही ब्रोक हिज लेग लास्ट वीक। इसके अलावा अगर हमारे सेंटेंस में जस्ट, एवर, ऑलरेडी, नेवर, येट ये सब वर्ड्स हो, वहाँ पे भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा और ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर।